नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अपन अकाउंटिंग क्वेश्चन का। अपना सबसे जो लेटेस्ट एडिशन है ये उसका सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो अपन फटाफट से अकाउंटिंग क्वेश्चन का एक छोटा सा परफॉर्मा जो इसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाना चाहिए वो अपन कर देते हैं। फटाफट से कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। पर्टिकुलर का कॉलम और ये हो जाएगा आपका असेट्स और लाइबिलिटीज़ वाला कॉलम। बहुत ज़्यादा इसको यार ये हो गई आपकी असेट साइड, ये हो गई लाइबिलिटी प्लस ये लास्ट में आ जाएगा क्या आपका कैपिटल, ये हो गया पर्टिकुलर। चलो भैया क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़ एंड गुड्स 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर डालेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, क्या क्या लगाया, कैश लगाया 1 लाख रुपीज़ का एंड गुड्स 20,000 रुपीज़। तो गुड्स को अपन क्या बोलते हैं भैया, स्टॉक बोलते हैं। ये आ गया 20,000 रुपीज़। तो टोटल आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। ठीक है ना। अपन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा जो कैश लगाया है वही कैपिटल माना जाता है, नहीं। अगर आपने कोई असेट लगाई है, स्टॉक लगाया है, फर्नीचर लगाया, कुछ भी लगाया है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, तो वो सब किस में आएंगे, आपके कैपिटल में ही आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज़ फॉर कैश 12,000 रुपीज़। हमने गुड्स सेल कर दिया, हम क्या लिख देंगे भैया, सोल्ड गुड्स। ठीक है, 10,000 का माल 12,000 रुपये में बेच दिया। तो स्टॉक तो हमारे यहाँ से कितने का गया, 10,000 का गया ना। माल कितने का गया, 10,000 का चला गया। कैश कितना है हमारे पास में, 12,000 रुपये। तो कैश में तो 12,000 ऐड कर लेंगे, स्टॉक में से 10,000 माइनस कर लेंगे, और जो ये दोनों का डिफरेंस है 2,000 रुपये का, ये क्या है हमारा प्रॉफिट है ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को कैपिटल में जाके प्लस कर लेंगे। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है और लॉस कैपिटल में माइनस होता है। ठीक है ना, ये लाइन आ जाएगी। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसकी टोटल लगा के चेक कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखो 1 लाख का कैश हमारे पास में पहले था, अब 12,000 रुपये और आ गए, तो आपका 1,12,000 रुपये का कैश हो गया। 20,000 का माल था, 10,000 का माल बेच दिया, 10,000 का माल अभी भी पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर अपन सॉरी मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, प्रॉफिट ऐड होता है। 1,22,000 रुपये की आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। अब देखो असेट साइड अगर टोटल लगाऊंगा तो असेट साइड टोटल भी कितनी आएगी, 1,22,000 रुपये, और यहाँ पर कैपिटल के 1,22,000 रुपये है ये। तो दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। आपकी असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आपकी बराबर हो रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है ना। अब अपन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर क्रेडिट 30,000 रुपये। हमने फर्नीचर परचेज करा, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे भैया परचेज फर्नीचर। क्या होगा, एक तो हमारा फर्नीचर आया, तो फर्नीचर में लिख देंगे भैया 30,000 रुपये। फर्नीचर की सीध में लिखना है ना, इसकी ये ऐसे सीध पकड़ के लिखना, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। फर्नीचर आ गया एक तो हमारे पास में 30,000 रुपये का। दूसरा कैश नहीं गया क्योंकि हमने क्रेडिट पे करा है परचेज, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएगा, या सप्लायर बोल दो, या उसका नाम अगर दे रखा होता तो उसका नाम भी लिख सकते थे हम। 30,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करने का है, बस ख़त्म हो गई, वापस से लाइन खींचने का है और फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का है। कैश में कोई चेंज, नो चेंज, 1,12,000 रुपये ऐसे कैसे। स्टॉक में कोई चेंज, नो चेंज ऐसे कैसे। 30,000 रुपये का फर्नीचर और आ गया भैया, इधर भी 30,000 रुपये और इधर भी 1,22,000 रुपये। तो कितना हो गया देखो, अगर मैं असेट साइड की टोटल लगाऊं तो कितनी हो जाएगी, 1,12,000 रुपये प्लस 30 और 10 40,000 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 1,52,000। और इधर की अगर टोटल लगाऊं तो 30,000 प्लस 1,22,000, इधर की भी 1,52,000। दोनों साइड की क्या हो गई, बराबर हो गई। ये आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।